अब आप बोलेंगे कि अगर परमेश्वर ने हमारे पाप अपने ऊपर ले ही लिया है तो आप और मैं तो खुले आज़ादी से पाप कर सकते हैं। हम सारी ज़िंदगी झूठ बोल सकते हैं, फरेब कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं, हम खुलेआम परमेश्वर को नकार सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा पाप तो अपने सर ले लिया। पर ऐसा नहीं है। हेलो फैम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ सीरीज ऑफ ट्रूथ। इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर का आना और हमारा जीवन अनंत काल के लिए बचना कैसे एक दोनों से रिलेटेड है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे सो प्लीज़ वॉच देम सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट बेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले पार्ट्स में हमने जाना था कि जैसे हमने पाप किया हम पाप के भागीदारी बने। अब पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध काम किया तो परमेश्वर का क्रोध भी जाहिर था। तो पहले उन्होंने मूसा के द्वारा कुछ नियम बताए कि अगर पाप हो जाता था तो कैसे क्या करना है, और वो भी जब कम पड़ा, जब इतना पाप बढ़ गया, हम मनुष्य परमेश्वर से इतने दूर हो गए, तब परमेश्वर स्वयं धरती पर आए। कुंवारी मरियम और उनके होने वाले पति जोसेफ के वो बेटे जन्मे। अब ध्यान दें, क्योंकि वो परमेश्वर एक मामूली इंसान नहीं थे, वो पूरी सृष्टिकर्ता के परमेश्वर थे, तो उन्होंने एक सामान्य रूप में जन्म नहीं लिया। उन्होंने कुंवारी मरियम, वर्जिन मैरी से उनका जन्म हुआ। तो वो पैदा हुए, 30 साल तक उन्होंने एक कारपेंटर की ज़िंदगी जी, एक नॉर्मल ज़िंदगी जो हर इंसान जीता है। एट द एज ऑफ 30 परमेश्वर अपनी मिनिस्ट्री करने लग गए, जिसमें उन्होंने परमेश्वर का रास्ता दिखलाया कि क्या परमेश्वर का राज है, क्या स्वर्ग है, क्या नर्क है, कैसे इस जीवन से हमारा अनंत काल जो है वो डिसाइड होता है। परमेश्वर ने 3 साल, यीशु मसीह ने 3 साल धरती पर अपनी मिनिस्ट्री करी। उनके 12 चेले बने जो उनके क्रूस पर चढ़ा देने के बाद जिन्होंने उनके वचन को आगे बढ़ाया, और 2000 साल से ये परमेश्वर का वचन हम आज, आप और मैं आज हम इसे सुन पा रहे हैं, क्योंकि वही सच्चे परमेश्वर हैं और वो चाहते हैं कि सब लोग बचें। तो 33 साल की उम्र में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। वो क्रॉस, वो क्रूस हम सब ने देखा है, जिसमें परमेश्वर के दोनों हाथों में कीलें लगा दी गई थी, उनके पैरों में कीलें लगा दी गई थी, और उनके सर पर कांटों का ताज रख दिया गया था। वो कांटों का ताज जो हमारे पापों के लिए बहाया गया। उस दिन उस क्रूस पर जो परमेश्वर का जो क्रोध है, पूरी इंसानियत का, सब लोगों के हर पाप का, आपके बीते हुए कल के पाप जो हम आज पाप करते हैं, आपके और मेरे वो पाप जो हम कल करने वाले हैं, उन सब का जो क्रोध था परमेश्वर पिता का, जो वो पाप का वो जो क्रोध था, उस दिन आज से 2000 साल पहले वो परमेश्वर ने क्रॉस पर सहा। उन्होंने कोड़े खाए, उन पे थूका गया, उनके हाथों में कीलें थी, उनके सर पर कांटों का ताज था। तकरीबन 6 घंटे तक वो क्रूस पे लटके रहे। जब वो मरे तो उनके पेट में भाला घोंपा गया, और जब वो भाला घोंपा गया तब खून और पानी अलग होके उनके शरीर से निकला। उनकी पूरी पीठ छल्ली हो गई थी उनकी कोड़ों की मार से। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो क्रोध आपके और मेरे पापों का हमारे ऊपर आने वाला था, जो जिस पाप के भागीदारी हम थे, वो पाप परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। जो पाप करके हम नरक में जाने वाले थे, परमेश्वर ने वो खरीद लिया हमें अपने खून से। अब हम परमेश्वर के भागीदारी हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर परमेश्वर ने हमारे पाप अपने ऊपर ले ही लिया है तो आप और मैं तो खुले आज़ादी से पाप कर सकते हैं। हम सारी ज़िंदगी झूठ बोल सकते हैं, फरेब कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, हम रेप कर सकते हैं, हम खुलेआम परमेश्वर को नकार सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा पाप तो अपने सर ले लिया। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर वो रास्ता है। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए इसलिए कि अगर हम उन पे विश्वास करते हैं, अगर हम इस बात पे यकीन करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों का बोझ अपने सर ले लिया, हमारे पापों के बोझ के कारण वो मर गए, तो ही हम अनंत जीवन जो स्वर्ग है हम उसके भागीदारी होंगे। अगर हम ये विश्वास ही नहीं करेंगे कि हमारे पाप उन्होंने अपने सर लिए ही नहीं, तो हम बचेंगे कैसे?
क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पाप अपने ऊपर लिए हैं, उन पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो शब्द है ना विश्वास, ये बस इतना ही नहीं है कि हाँ विश्वास कर लिया तो ठीक है हम स्वर्ग के भागीदारी होंगे, नहीं। ये विश्वास है उन पे यकीन करना, उनके बताए रास्तों पर चलना, अपने जो मन के पाप हैं उसको कम से कम करना, परमेश्वर की शरण में रहना, उनके बताए मार्ग पर चलना, एक सत्य का जीवन जीना जिसको बाइबल में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। तो तभी कहते हैं कि परमेश्वर पर यकीन फरमाओ और अनंत काल का जीवन तुम्हारा है। तो ये जो यकीन है ना, उस यकीन में एक पूरी एक लाइफ है जो आपको पूरी लाइफ विश्वास करना है, हमेशा विश्वास करना है। हर पाप के बाद आपको परमेश्वर के चरणों में जाना है, एक परमेश्वर को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर। बाइबल कहती है पिक अप योर क्रॉस, अपने क्रूस को उठाएं सारी ज़िंदगी। वो जो क्रॉस था उसको आपको सारी ज़िंदगी लेकर चलना है, उस क्रॉस को, तभी वो विश्वास माना जाएगा आपके जीवन के हर पल। क्योंकि हम कभी नहीं जानते कब मौत आएगी, कब क्या होगा, कि परमेश्वर का जो वापस आना है वो कब होगा, हम नहीं जानते। तो हर पल हमें इस तरह जीना है, एक पवित्र ज़िंदगी जीनी है परमेश्वर पर विश्वास करके, ताकि स्वर्ग हमारा हो। अब परमेश्वर सिर्फ कुंवारी मरियम से पैदा होके मर नहीं गए, अगर वो मर जाते तो वो भी एक इंसान होते, पर परमेश्वर मरने के बाद, मैं उन्हें मरा हुआ नहीं कहूँगी क्योंकि वो आज भी जिंदा है, परमेश्वर अपने क्रूस पे लटकाए जाने के मरने के 3 दिन बाद परमेश्वर अपने चेलों को और अन्य 500 लोगों को अलग अलग जगहों पर 40 दिनों तक दिखते रहे। और इसकी गवाही सिर्फ चेले नहीं देते हैं, इसकी गवाही रोमन शासक और भिन्न भिन्न लोग देते हैं जिन्होंने परमेश्वर को पहले जाना तक नहीं था। तो इसको हम रेजरेक्शन कहते हैं, पुनरुत्थान। परमेश्वर सिर्फ मर के उनका अंत नहीं हो गया था, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो मर के वो तीसरे दिन फिर जी उठे, जिसे आज हम ईस्टर के त्योहार के उस पर हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उस दिन जी उठे थे और वो 40 दिनों तक धरती पर थे, अपने चेलों को दिखे, उन अपने चेलों को राह दिखाई। और पुनरुत्थान के 40वें दिन परमेश्वर अपने चेलों के साथ बाहर थे और एक बादल आता है और वो बादल परमेश्वर को अपने अंदर समेट लेता है। मतलब परमेश्वर की जो आत्मा थी वो उड़ के उन बादलों में समा जाती है। और जब चेले इसको देख रहे होते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे क्या देखते हो, जिस तरह मैं जा रहा हूँ बादलों में, मैं इसी प्रकार वापस आऊँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब इस वीडियो में बने रहें जानने के लिए कि परमेश्वर का जो वापस का आगमन है वो कब और कैसे होगा, और जब परमेश्वर वापस आएंगे तो इस दुनिया में क्या होगा। तो ये हम जानेंगे सीरीज़ के आखिरी भाग में। तो मेक श्योर बने रहें टू सी द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ ट्रूथ। थैंक यू, दैट वाज कशिका जून साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।